नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज मैं महरौली के किशनगढ़ में एक प्रोग्राम हो रहा है जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहीदी दिवस समारोह है और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है मनोज महलावत जी ने, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का करने का इनका उद्देश्य क्या है। आज इन्होंने कुछ बच्चों को मोबाइल भी बांटे हैं और जैसे इन्होंने बताया कि कोविड के समय में इन्होंने कुछ मास्क वितरण किया, कुछ ज़रूरत के सामान भी बच्चों को दिए, ज़रूरतमंद लोगों को दिए। तो चलिए सबसे पहले मैं मनोज महलावत जी का मैं अपने वी न्यूज़ 24 में स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आप सभी का। सर, ये बताइए ये कार्यक्रम करने का आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये था सर कि हमने जैसे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के शहीदी दिवस पे एक इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए रखा कि हमने अभी पीछे एक बड़ी ही महामारी से गुजरे हैं। कोविड-19 को सभी जानते हैं कि किस तरह से उसने अपना दुष्प्रभाव इस दुनिया पर छोड़ा है। तो हमने उसमें देखा कि बहुत से साथी हमारे, बहुत से लोग, कोई राशन दे रहा था, कोई मास्क दे रहा था, कोई उसमें सैनिटाइज़ दे रहा था। जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा अनुसार थी, लोगों ने जन सैलाब के रूप में आगे आके अपने लोगों की मदद की। लेकिन उसी दरम्यान हमने भी ये देखा कि जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरह क्रैश हो गया। जो गरीब तबके के लोग थे, जो लोग लैपटॉप, फ़ोन इस तरह की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे, उन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो 2 साल की उन बच्चों की एजुकेशन किस तरह क्रैश हो गई एकदम से। तो हमने तभी ये सोचा था, जब हम लोगों की मदद कर रहे थे उस समय हमारे विचार में भी ये था कि सबसे पहले उस टाइम पे खाने की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। हमने राशन, उस महामारी से बचने की व्यवस्था के लिए सैनिटाइज, मास्क, वो सब वितरण किए। लेकिन जब हमने ये उस टाइम यही डिसाइड किया था कि जैसे ही हम इस महामारी से थोड़ा निकलेंगे, थोड़ी सी स्थिति सुदृढ़ होगी, हम लोगों को मोबाइल फ़ोन देंगे उन बच्चों को एक ड्रॉ के माध्यम से, जिससे कि वो अपने आगे की एजुकेशन को ठीक कर सके। इस स्थिति में सर यहाँ इस ड्रॉ में बच्चे तो कम बड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे थे और हर लोग, मतलब आपने बोला कि मैंने बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजन किया, तो आपको तो टोकन बच्चों को ही देना चाहिए था। देखो जी, ऐसा है, उसमें हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे, हमने कई कैटेगरीज उसमें बनाई है। हमने वोटर आईडी के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से, लोगों के रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से ड्रॉ सिस्टम किया है। उसमें हमने ये भी देखा है कि बच्चे तो देखो उस चीज़ के लिए समर्थ नहीं होते, लेकिन माँ बाप असली चीज़ें समझते हैं और माँ बाप के मन में एक ठेस थी कि वो अपने बच्चों की कुछ चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमारे भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमने भी ये नोटिस किया कि EWS कैटेगरी के तो बच्चे थे ही थे, जनरल कैटेगरी में बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं कर पा रहे थे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त। सर, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि अब मैं ये पूछ रहा, आप किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते? देखिए जी, मैंने पहले भी कई लोगों को अभी इस बारे में सूचना दी कि हम राजनीतिक वर्चस्व के लिए, राजनीतिक किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए ये सब नहीं कर रहे। हमारा दिल की आवाज़ है, हम सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहते हैं। समाज की समस्याओं में, जो भी समाज की समस्याएं आती हैं, उनको समय समय पर उनका निदान करने के लिए जो हमसे बन पड़ता है हम करते रहते हैं अलग अलग रूपों में। अब क्या मैं ये मानूं कि आप पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है कि हम किसी तरह का कोई चुनाव लड़े या कुछ। बगैर चुनाव लड़े, बगैर चुनाव जीते भी लोगों की सेवा की जा सकती है, ऐसी हमारी सोच है। अच्छा, अभी महरौली के हालात पर अब क्या बोलेंगे? जो इस समय महरौली और किशनगढ़ की जो दशा और जो दुर्दशा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर के पास जो एक पवित्र जगह है, लेकिन यहाँ भी एक नारकीय स्थिति बना हुआ है। पानी बह रहा है, नाले का गंदा पानी बह रहा है, जगह जगह नालियाँ से पानी ओवरफ्लो के बाहर आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है कोई। यहाँ जो सारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। हमारे यहाँ इस तालाब में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो जो कल बारिश हुई उसका ही थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ है, और ये भूमिगत रूप से आप देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से तो इसका जो ज़मीन लेवल है वो इसी के अंदर है और इसका पानी यही समा जाता है। तो बाकी मैं राजनीतिक कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा किसी के बारे में भी। जो स्थिति है किशनगढ़ महरौली को अब सब लोगों के सामने है, उसमें मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना किसी को किसी के बारे में कोई गलत या सही बोलने की मैं सोचता हूँ कि मुझे कहना चाहिए। अभी ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, बिल्कुल सही है एकदम। तो ये हमारे मनोज महलावत जी थे। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने बातों को रखा और मेनली जो इनका जो कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य था, ये एक समाज सेवा से प्रेरित था। लोगों को मदद करने के लिए, जो लोग इस तरह का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो
उस लायक नहीं है, तो उनको इन्होंने दिया है। इनका एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले दिन में इस तरह का और भी एक कार्यक्रम करेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। कैमरामैन श्याम वर्मा के साथ मैं दीपक कुमार। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।